गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें एक गरीब किसान रघु अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रघु की जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीतती थी। माँ, ये लो, दवाई खा लो। रघु की जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए बीतती थी, लेकिन खेतों से होने वाली कमाई इतनी कम थी कि माँ की दवाइयों के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाता था। हे भगवान, इस बार की फसल से भी कुछ अच्छी कमाई ही नहीं हुई। अब घर का खर्च और माँ की दवाइयों का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? ओहो। उसकी माँ बूढ़ी होने के कारण बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है, लेकिन रघु के पास इतने पैसे नहीं थे। रात में रघु ने सपना देखा। रघु, मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा प्यार को देखकर बहुत ही प्रभावित हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक परीक्षा दे रहा हूँ, और अगर तुम इस परीक्षा में अपने सच्चे दिल और धैर्य के साथ इस परीक्षा में सफलता पाते हो तो मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें तुम्हारी खेत के उस कोने में जाना होगा जहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। वहाँ तुम्हें एक विशेष तोता मिलेगा। उसे पकड़कर तुम उसकी बातों को ध्यान से सुनना। अगली सुबह रघु जल्दी उठा और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। रघु, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो वो सब सच था? हाँ, तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान होगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से 3 काम करने होंगे। कौन से 3 काम? सबसे पहले तुम्हें अपने खेत को साफ करके उसमें अच्छे बीज बोने होंगे। दूसरा, गांव के हर एक गरीब आदमी को तुम्हें रोटी देना होगा। क्या, हर आदमी को? और नदी के किनारे उस पत्थर को खोजो जिस पर सच्चाई लिखी हुई हो। रघु ने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। उसने खेतों को साफ किया और मेहनत से बीज बोए। हाँ, आज एक काम तो हो गया। गरीबों को अपनी बची रोटियां खिलाई। आज पूरे 3 दिन हो गए, वह सच्चाई लिखी हुई पत्थर मिले ही नहीं। एक काम करता हूँ, कल थोड़ी और दूर जाकर देखूंगा, शायद मिल जाए।
नदी के किनारे 3 दिन की मेहनत के बाद उसे सच्चाई लिखा पत्थर दिखा। अरे हाँ, ये रहा वो पत्थर। मिल गया मुझे, मिल गया वो पत्थर। हाँ, पत्थर तो मिल गया, मगर इस पत्थर का करना क्या है वो तो तोते ने मुझसे कहा ही नहीं था। एक काम करता हूँ, इस पत्थर को ले जाता हूँ और तोते से ही पूछ लूँगा कि इसका क्या करना है। जब उसने वह पत्थर उठाया तो हाँ, ये क्या? उसके नीचे सोने की मुद्राएं थी। हैं? ये क्या? सोने के सिक्के? अरे मुझे सोने के सिक्के मिले। मुझे सोने के सिक्के मिले। रघु की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अब मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। उसने तुरंत ही माँ का इलाज कराया और गांव के बाकी गरीबों की मदद की। कुछ दिनों बाद रघु ने सपने में फिर देखा। रघु, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हुआ कि तुमने उस धन से सभी लोगों की मदद की। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारी माँ हमेशा ही स्वस्थ रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद साधु महाराज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।